ओम श्री परमात्मने नमः। व्याकरण शास्त्र के संबंध में कुछ चर्चा की जा रही है। व्याकरण शास्त्र को हमें जानना है। व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं, व्याकरण शास्त्र का क्या प्रयोजन है, व्याकरण शास्त्र किस लिए है और इसका क्या उपयोग है। तो इस संबंध में व्याकरण शास्त्र, जैसा कि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं कि अथ शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, यह सूक्ति है। तो जहाँ पर शब्दों का अनुशासन हो उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। उससे भी पहली परिभाषा ये की गई व्याकरण की कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, जिससे शब्दों का पार्थक्य हो, अलग अलग शब्दों को जाना जा सके और उन शब्दों का प्रादुर्भाव किस प्रकार से होता है, कैसे शब्द बनता है, इसके संबंध में जो हमें ज्ञान कराता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेन, जिसके द्वारा अर्थात इस व्याकरण जिसके द्वारा किसके द्वारा व्याकरण के द्वारा ज्ञान होता है, इसलिए व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब हमें सर्वप्रथम ये जानना है कि ये व्याकरण शास्त्र कितने प्रकार का है। वैसे तो व्याकरण शास्त्र 14 प्रकार का होता है। उन 14 प्रकार के व्याकरणों में वर्तमान में 8 प्रकार का व्याकरण उपलब्ध है। उन 8 प्रकार के व्याकरणों में जो पाणिनीय व्याकरण है वही भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रवर्तित एवं संचालित है। इसी व्याकरण का प्रवर्तन सभी विश्वविद्यालयों द्वारा और भी शिक्षा संगठनों द्वारा किया जा रहा है और इसी से हम सभी लोग पठन पाठन करके लाभान्वित हो रहे हैं। व्याकरण शास्त्र जो पाणिनीय व्याकरण है, जैसा कि उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया व्याकरण है, इसलिए इसका नाम पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनीय व्याकरण पाणिनि जी ने 8 अध्यायों वाला अष्टाध्यायी नाम का ये व्याकरण शास्त्र बनाया था। इस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 से अधिक सूत्र हैं। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इसी क्रम में आगे चलकर इस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान सुगमता से कराने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ बनाया, जो कि अत्यंत उपयोगी है, थोड़ा कठिन है। दुस्साध्य होने के कारण उनके परम शिष्य आचार्य वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ बनाया। लघु सिद्धांत कौमुदी में 1275 सूत्र हैं और ये सभी लघु सिद्धांत कौमुदी में जिन सूत्रों का प्रतिपादन आचार्य वरदराज जी ने किया है वो बहुत ही आनुपूर्वी क्रम से किया है। सर्वप्रथम इस प्रकार से प्रकरणों का स्थापन किया है कि सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण के बाद संधियों का, संधि के बाद अजंत हलंत शब्दों का, उसके बाद अव्यय शब्दों का, अव्यय शब्दों के बाद जो भू आदि 10 गण हैं तिगंत,
इन गणों का परिगणन और उसके बाद कारक प्रकरण, समास प्रकरण, कृदंत प्रकरण, शैषिक प्रकरण, तद्धित प्रकरण और अंत में स्त्री प्रत्येक प्रकरण का परिगणन किया गया है। इस शास्त्र में जैसा कि बताया, भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके आचार्य वरदराज ने लक्ष्मीदान कौमुदी लिखना प्रारंभ किया था। और सर्वप्रथम जिस प्रकार से पाणिनि जी ने भगवान शंकर से वो 14 सूत्र प्राप्त किए थे, उन्हीं 14 सूत्रों पर आधारित करके और इस कौमुदी को बनाया है। तो सर्वप्रथम उन्होंने वर्णों का ज्ञान कराया कि कौन से वर्ण, कौन से अचवर्ण हैं और कौन से हल वर्ण हैं। अचवर्णों में, हल वर्णों में क्या समानता असमानता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का किस प्रकार से उपयोग है। उन वर्णों का, चाहे अचवर्ण हो या हल वर्ण हो, उन वर्णों का उद्गम स्थान कहाँ से है, कैसे है और कौन सा इन वर्णों का कौन से प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों के भेद प्रभेद बताए गए हैं। और बाद में संधियों को प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहले अच संधि है, अच संधि के बाद हल संधि है, विसर्ग संधि है और अच संधि के ही अंतर्गत कई संधियां आ जाती हैं, जैसे यण, गुण आदि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, ये सब उसी के अंतर्गत निहित है। तो इस प्रकार से हम व्याकरण शास्त्र को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्याकरण शास्त्र के प्रणेता कौन हैं। तो महामुनि पाणिनि, आचार्य पाणिनि जी इसके प्रणेता हैं। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी को सूत्रों को लेकर के उनको सरलता से व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ बनाया। और सिद्धांत कौमुदी भी कठिन होने के कारण उनके शिष्य आचार्य वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी बनाया, जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और व्याकरण शास्त्र का सरलता से ज्ञान करने में समर्थ हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं कि पाणिनि जी ये व्याकरण शास्त्र के सूत्रकार हैं और वृत्तिकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित ये वृत्तिकार हैं। उनके शिष्य आचार्य वरदराज ये भी सूत्रों पर वृत्तियां इन्होंने लिखी हैं। तो वृत्तियां क्या है? उस सूत्र का एक अर्थ। संस्कृत में सूत्र कठिन होने के कारण, क्योंकि सूत्र तो संक्षेप में होते हैं, इसलिए उनका ज्ञान कैसे संभव हो पाए, इस धारणा से वरदराज जी ने उन सूत्रों पर वृत्तियां लिखी। जैसे सुप्तिगंतम पदम, ये सूत्र है। इस सूत्र में कहते हैं सुप्तिगंतम पदम। अब आप क्या समझ पाएंगे? वैसे तो सरल है, जिन लोगों ने जान लिया है उनके लिए सरल प्रतीत होता है, परंतु बिना वृत्ति के सूत्रकार समझ पाना बड़ा ही कठिन है। तो उन्होंने वृत्ति में लिखा सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्। जिन शब्दों के बाद में सुबंत प्रत्यय लगे हों, सुओजस आदि, अथवा जिनके बाद तिप्तस झी आदि प्रत्यय लगे हों, वो सुओजस आदि लगे हों तो सुबंत, रामा, राम, बालक आदि, और तिगंत भवति, करोति, गच्छति आदि ये तिगंत पद हैं। तो इस प्रकार से पदों का निरूपण किया गया है। और व्याकरण शास्त्र को उपयोगी बनाने की दृष्टि से लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना आचार्य वरदराज जी ने की है। तो हमें ये जानना है कि आचार्य पाणिनि जो हैं वो सूत्रकार हैं और भट्टोजी दीक्षित जी जो हैं उन सूत्रों के वृत्तिकार हैं।
और आचार्य वरदराज वृत्तिकार हैं। सूत्रों का ज्ञान कराने के लिए उन सूत्रों पर वृत्तियाँ लिखी हैं। उसके बाद हिंदी भाषा में अनेक टीकाएँ हुई हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पर भी, सिद्धांत कौमुदी पर भी। सिद्धांत कौमुदी पर हिंदी टीकाएँ हुई जरूर हैं, लेकिन वो सभी उससे सभी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके शब्द ऐसे सारगर्भित हैं और कठिन हैं, उनका ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के बिना अध्ययन के सिद्धांत कौमुदी को समझ पाना दुर्लभ है। लिखा है कि कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रम, और कौमुदी यदि ना आयाति वृथा भाष्ये परिश्रम। जिसने कौमुदी नहीं पढ़ा, लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ा, तो वो सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण शास्त्र कैसे जान पाएगा, है ना। तो जिसने कौमुदी को पढ़ लिया, कौमुदी को जान लिया, कौमुदी का ज्ञान कर लिया, तो वही व्याकरण शास्त्र जान सकता है, जानने में समर्थ हो सकता है। अन्यथा उसका पढ़ना व्यर्थ ही है। व्याकरण शास्त्र वो नहीं पढ़ सकता है। कौमुदी यदि क्या आया, यदि कौमुदी आ गई, समझ में आ गई, पढ़ लिया किसी ने, तो वृथा भाष्य परिश्रम, और किसी भी भाष्य आदि में परिश्रम बेकार है। और यदि कौमुदी ना आयाति, यदि कौमुदी का ज्ञान नहीं किया, तो वृथा भाष्य परिश्रम है। तो किसी प्रकार के भाष्य में, किसी भी भाष्य में उसकी कभी भी गति नहीं हो सकती है। इसलिए कौमुदी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इसका ज्ञान करना परम उपयोगी है। और हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा उनका अनुग्रह है कि इस ग्रंथ के द्वारा, इस लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा हम व्याकरण शास्त्र का सरलता से ज्ञान कर पा रहे हैं। जय तु व्याकरण।